मजाक मजाक में किए गए वशीकरण के इस खेल के बाद अनन्या के गायब होने से ध्रुव, विकी और छलावा बुरी तरह घबराए हुए थे। रात का समय था और गांव के इस माहौल में सभी घबराए हुए थे। अगर इसके बारे में गांव वालों को कुछ पता चल गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए अनन्या को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। तीनों आसपास ढूंढते हुए जा रहे थे तो छलावा ने कहा, बाबूजी, मेरा घर पास में है, आप लोग अपना सामान वहां रख दो, फिर हम ढूंढते हैं। अगर इतने सामान के साथ गांव वालों ने देख लिया तो बहुत से सवाल पूछेंगे। तीनों लड़के जैसे ही छलावा के घर के बाहर पहुंचे, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि अनन्या छलावा के घर के बाहर एक लाल घेरे में बैठी हुई थी, जिसे देखकर तीनों के मुंह से एक साथ निकला, अनन्या? छलावा ने जल्दी से पूछा, अनन्या, तुम यहां कैसे आई? लेकिन अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सर झुकाए बस बैठी रही। विकी धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अनन्या, बोलो ना, तुम यहां कैसे आई? पता भी है हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। लेकिन अब भी अनन्या खामोशी रही, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। विकी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, यार अनन्या, अब बस भी कर, मुझे पता है तू हमें परेशान कर रही है, लेकिन ये बता, तूने ये लाल घेरा कैसे बनाया और तुझे कैसे पता चला कि हम तुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे? इतना कहते कहते विकी अनन्या के कंधे को छू चुका था, और जैसे ही विकी ने अनन्या को छुआ, अनन्या ने उसका हाथ हटाया और विकी को घूर कर देखने लगी। अनन्या को इस तरह घूरता देख एक पल को तो विकी भी सहम गया, लेकिन फिर वो मजाक करते हुए बोला, यार बस कर, अब तू डरा रही है, ये देख मैं डर गया। लेकिन अनन्या सिर्फ विकी को घूरती रही, और फिर जैसे ही उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी, वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। छलावा ने हैरानी से ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, बाबूजी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इन्हें क्या हो गया अचानक? वैसे मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा ये यहाँ तक आई कैसे? ध्रुव उसकी बात पर ध्यान न देते हुए जल्दी से अनन्या के पास गया और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखते हुए उसने कहा, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? यहाँ कैसे आई, क्यों आई, वो सब बाद में देखा जाएगा। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। छलावा, तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। छलावा भागता हुआ गया और घर के भीतर से पानी ले आया। ध्रुव अनन्या पर पानी छिड़कने लगा, लेकिन अनन्या होश में नहीं आई। छलावा ने परेशान होकर कहा, अरे बाबूजी, इन्हें क्या हो गया? होश क्यों नहीं आ रहा? देखा, मैंने कहा था ना मत जाओ उस जगह, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। अब देखो। छलावा की ये बातें सुनकर ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, बस करो यार, कब से तुम्हारी ये कहानी सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बकवास किए ही जाओ। कुछ नहीं हुआ इसे, डर से बीपी हाई या लो हो गया है। अगर तुम्हारे गांव में कोई डॉक्टर है तो उसे बुलाओ, हम अनन्या को लेकर विकी के घर जाते हैं। ध्रुव ने अनन्या को अपनी गोद में उठाया और चल पड़ा, और विकी उसके पीछे चलने लगा। छलावा कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। कभी वो उस लाल घेरे को देखता जिसमें अनन्या बैठी थी, कभी जाते हुए ध्रुव को। फिर कुछ सोचकर वो ध्रुव और विकी के पीछे चल पड़ा। विकी के घर के बाहर जैसे ही ध्रुव की नजर छलावा पर पड़ी, वो हैरानी से बोला, तुम हमारे पीछे क्यों आए हो? तुम्हें तो मैंने डॉक्टर बुलाने कहा था। छलावा ने अनन्या को देखते हुए कहा, मुझे लगा तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं आ गया। देखो, अब भी वक्त है, हम इसे लेकर बड़े पुजारी के पास चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अनन्या का उपाय वही बता सकते हैं। बस करो छलावा, तुमसे जितना कहा है उतना करो और जाकर डॉक्टर को बुलाओ। इस बार ध्रुव की आवाज बहुत तेज थी, जिससे एक बार को विकी भी घबरा गया। ध्रुव अपनी बात कहकर अंदर जा चुका था और विकी छलावा के साथ बाहर ही खड़ा था। छलावा विकी से बोला, तुम लोग समझते क्यों नहीं? हम गांव के लोग बेशक कम पढ़े लिखे और कम आधुनिक हैं, लेकिन जो गांव का चलन है वो तो मानना ही पड़ेगा। गांव वालों ने सभी को उस जगह पर जाने से मना किया है, और अगर उन्हें पता चला तो। विकी छलावा के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, यार देख, मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन ध्रुव अनन्या से बहुत प्यार करता है और वो इन सब बातों को नहीं मानता है, इसलिए एक बार आज तू उसकी बात मान ले। अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर हम तेरी बात मान लेंगे, और क्या, कल तू जहां बोलेगा हम चलेंगे। विकी की बात सुनने के बाद छलावा वहां से चला गया और विकी भी अंदर आ गया।
थोड़ी देर बाद छलावा एक गांव के वैद्य को ले आया, जिसे देखकर ध्रुव ने छलावा से धीरे से कहा, ये किसे ले आए तुम? मैंने अच्छे डॉक्टर को लाने के लिए कहा था और तुम इस झोला छाप को ले आए। ध्रुव की बात पर छलावा उसे चुप कराता हुआ बोला, धीरे बोलो, ये कोई मामूली वैद्य नहीं है, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। आसपास के कई गांव में इनका ही इलाज चलता है। कुछ देर बाद वैद्य जी ने अनन्या की कलाई पकड़ी और अचंभित होकर बोले, असंभव, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ध्रुव ने बौखलाहट के साथ पूछा, क्या हुआ? वैद्य जी ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लगता है इसकी धड़कन लगातार चल रही है, मतलब जैसे मैं दो हृदय की धड़कन एक साथ सुन रहा हूं। ऐसा मैंने पहली बार देखा। छलावा ने कहा, तो अब? वैद्य जी ने कहा, इस बिटिया की बेहोशी समझ नहीं आ रही, लेकिन अपने अनुमान से कुछ दवाई दे रहा हूं। अब सुबह तक इंतजार करो। वैद्य के जाने के बाद विकी और ध्रुव अनन्या के बिस्तर के बगल में बैठे बैठे सो गए और छलावा नीचे बैठा रहा। आधी रात को ध्रुव की नींद किसी आवाज से खुली। आंखें मलता हुआ ध्रुव उठ बैठा और लालटेन की हल्की रोशनी से भरे उस कमरे में देखने की कोशिश करने लगा कि ये आवाज क्या है। तभी उसने देखा अनन्या अपने बिस्तर पर नहीं थी। ध्रुव एक जगह से उठ बैठा और चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा अनन्या कमरे के कोने में रखे कुर्सी पर टेबल के सामने बैठी थी और कुछ कर रही थी। ध्रुव को हैरानी हुई कि अचानक ये होश में कैसे आई और कर क्या रही है। ध्रुव धीरे से अनन्या के करीब गया और पीछे से देखा तो अनन्या एक सादे कागज पर एक चित्र बना रही थी, जो दिखने में किसी टैटू जैसा लग रहा था। ध्रुव ने कहा, अनन्या, ये तुम क्या कर रही हो? ध्रुव की आवाज पर अनन्या पीछे पलटी, लेकिन बिना कुछ बोले वापस बनाने लग गई। ध्रुव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। लेकिन अनन्या चुपचाप उठकर जाकर सो गई और ध्रुव हैरान परेशान सा वहीं खड़ा रहा। उसने वो कागज देखा जिस पर अभी अभी अनन्या कुछ बना रही थी। ध्रुव हैरान रह गया क्योंकि अनन्या ने उस पर कुछ अजीब सी आकृति बनाई थी। वो दिखने में आंख के जैसा था, आधी खुली आंख जिसके बीच में तारों जैसा कुछ बना था और उन तारों के बीच में अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जिसे ध्रुव नहीं पढ़ पा रहा था। ध्रुव अनन्या की इस हालत से बहुत परेशान था। किसी तरह वो रात गुजारी। अगले दिन ध्रुव और विकी अनन्या को लेकर गांव से बाहर किसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले जाने वाले थे कि उन्होंने देखा छलावा बड़ी तेजी से बाहर से उनकी ओर ही आ रहा है। ध्रुव ने छलावा को देखते ही कहा, अरे छलावा, तुम इतनी सुबह? क्या हुआ? कोई डॉक्टर मिला? छलावा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, कोई डॉक्टर नहीं मिला, बल्कि मैं तो यहाँ तुम लोगों को बड़े मंदिर के पुजारी के पास ले जाने के लिए आया हूँ।